से ही इस बंदे ने, ग्लेन फिलिप्स ने फ्लाइंग फिलिप्स बन करके विराट कोहली का कैच लिया तो विराट कोहली भी भाई साहब एकदम शॉक्ड में पड़ गए। वो सोच में पड़ गए भाई साहब ऐसा भी हो सकता है क्या। लेकिन जैसा कि हम और आप सभी लोग देखते हुए चले आ रहे हैं कि ग्लेन फिलिप्स भाई फ्लाइंग फिलिप्स अगर आप इसको कहेंगे ना तो इस बंदे को ज़रा सा भी गलत नहीं होगा, ज़रा सा भी आप गलत शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए, क्योंकि है ही ये फ्लाइंग फिलिप्स। ऐसा उड़ करके भाई इसने विराट कोहली का कैच पकड़ा था कि वहाँ पर देखने वाली सभी की सभी ऑडियंस हक्की बक्की रह गई भाई। और मैं लाइव देख रहा था, मेरे जैसे करोड़ों लोग लाइव देख रहे थे और वो सभी के सभी यही सोच रहे होंगे कि यार हुआ क्या ये, कहीं ये स्पाइडरमैन सच में फ्लाइंग फ्लिप्स बन करके तो नहीं फील्डिंग करने आ गया भाई। और आते ही इसने विराट कोहली का विकेट ले लिया, वाट लगा दी उसने तुरंत। दोस्तों ग्रुप स्टेजेस के मैचेस में जब आखिरी मुकाबला था इंडिया और न्यूजीलैंड का चैंपियंस ट्रॉफी का 2 मार्च को दुबई में ये मैच खेला जा रहा था और ये पिच भाई साहब इतनी स्लो कि पूछो मत कितनी स्लो। तो हम सभी लोग जानते हैं कि वनडे जो होता है वो आधा टेस्ट मैच ही होता है, लेकिन कल का मैच देखने के बाद ये पता चल गया कि ये वनडे भी 200% का टेस्ट मैच बन सकता है। थोड़ा बहुत नहीं, आधा टेस्ट मैच नहीं भाई साहब, ये पूरा टेस्ट मैच बन सकता है। 200% का खचाखच भरा हुआ टेस्ट मैच बन सकता है, इतना ज़्यादा स्लो पिच थी। शुरुआत में ही हमारी टीम की बैंड बज गई, 2-3 विकेट हमने 30 रन के अंदर ही लगभग खो दिए, गंवा दिए। और जैसे ये 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स हमारे गिरे तो हमें तो ये पक्का समझ में आ गया कि अब 300 तो नहीं बनने वाला है। 300 के नीचे जो कुछ भी बन जाएगा, लेकिन 300 रन का टारगेट जो है, 300 रन तो हम अब बनाने से रहे, बिल्कुल चूक ही गए। तो हुआ भी वही, गिरते पड़ते इधर से उधर आते जाते लड़खड़ाते लास्ट में हार्दिक पांड्या की गजब की हमें फिनिशिंग देखने के लिए मिली, जिससे वो गिरते पड़ते 249 रन, 250 रन भी नहीं बने थे। जब नवजोत सिंह सिद्धू पाजी ये कहते हैं कि भाई साहब इस पिच पर 266 ही चेज नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा दिल को सुकून आता है कि सच बात है यार। जब इस पिच पर 266 चेज नहीं हुआ है तो 250 रन बने हैं, तो क्या न्यूजीलैंड के लिए 250 चेज करना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। गांजा पी करके आए और भांग पी करके आए वरुण चक्रवर्ती ने टोटल 5 विकेट चटकाए। और दोस्तों आपको बता दूं कि मैं जब भी इस बंदे को देखता हूं तो उसकी आंखें हमेशा सूजी हुई रहती हैं। ये हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ खा पी करके ही आया है, बहुत दिनों से जैसे सोया नहीं है, या फिर इसका सपना अभी भी अधूरा है। और सच बात है दोस्तों, इसका सपना अधूरा है यार। 33 वर्षीय हो चुका है बंदा, 5-6-7 साल और वो इंडिया के लिए खेल सकता है। तो मुझे लगता है कि इतना ज़बरदस्त जब वो बॉलिंग कर सकता है तो उसको देश के लिए हमेशा एक जगह उसकी परमानेंट फिक्स ही कर दो यार। जैसे कभी ज़माने में युजवेंद्र चहल हुआ करते थे टीम में, सेम टू सेम उस बंदे को भी स्पिनर गेंदबाज के लिए उसकी जगह कम से कम फिक्स हो ही जानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा करियर है नहीं। और इतनी अच्छी प्रदर्शन भाई, वो बंदा सिर्फ मैच ही नहीं जिताता, सीरीज भी जिता देता है। और कल के मैच में भी हुआ ही, हमने देखा आंखें फूली हुई, बिल्कुल बाहर निकली हुई, ऐसा लगा था 4 दिन से सोया नहीं है और गांजा मार करके आया है। और उसके बाद जो बॉलिंग की है ना भाई साहब, गजब, बिल्कुल धज्जियाँ उधेड़ दी और पलम प्लेट कर दिया न्यूजीलैंड को। 5 विकेट लेकर के गए भाई साहब, और गिने चुने मात्र 20-30 रन दिए होंगे। 10 ओवर फेंके थे और 10 ओवर में मात्र 20-30 रन दिए। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 5 ओवर इसने तो सिर्फ डॉट बॉल ही फेंक दी और कोई इसकी गेंद को पढ़ नहीं पाया, समझ नहीं पाया, सोच ही नहीं पाया कि गेंद ऐसे ऐसे कट करके आती है क्या। केन विलियमसन ने थोड़ी बहुत सी लड़ाई लड़ी थी, न्यूजीलैंड के बैटर जो कि सभी के लिए एक रोल मॉडल भी हैं। तो केन विलियमसन ने 80-81 रनों की पारी खेली और उन्हीं के इर्द गिर्द न्यूजीलैंड का स्कोर कार्ड चल रहा था। जैसे ही उनका विकेट गिरता है लास्ट में वो भी हार मान लेते हैं और कहते हैं बॉलर को, ले भाई तू भी मेरा विकेट लेकर ही चला जा। और इस तरीके से केन विलियमसन भाई साहब पीछे से स्टंपिंग हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। और उसके बाद से न्यूजीलैंड बिल्कुल गिर पर के ख़त्म हो जाती है। 44 रन से इंडिया ये मैच जीत जाती है। इंडिया मैच जीत गई तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, न्यूजीलैंड मैच हार गई तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों ही टीमें जो हैं वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाइड हैं। दोनों ही ये दोनों टीमों का जो था वो ग्रुप स्टेज का मैच था, तो कोई हारे कोई जीते कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं। फ़र्क दोस्तों इससे पड़ेगा जब ये क्रिकेट के गुंडे आएंगे, हमारे साथ खेलेंगे 4 तारीख को दुबई में। और ये गुंडे अब कितना ज़्यादा गुंडागर्दी करेंगे वो तो 4 तारीख को ही पता चलेगा, जब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल होगा चैंपियंस ट्रॉफी का। तो आप ऐसा ये कह सकते हो कि चैंपियंस ट्रॉफी अभी अपने पूरे प्राइम पर आ चुकी है भाई साहब, अभी अपने पूरे प्राइम पीक पर है चैंपियंस ट्रॉफी। तो जब 4 तारीख को ये महामुकाबला होगा तब देखने के लिए मज़ा आएगा कि आखिरी में
अब ये गुंडे लोग कितना गुंडागर्दी करते हैं हमारे साथ, हमारी टीम के साथ, क्योंकि यहाँ पर हमारी टीम में भी है बिल्कुल 4-4 क्वालिटी स्पिनर, गेंदबाजी, बैटिंग सभी के सभी फॉर्म में है, तगड़े फॉर्म में है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इंडिया भी तगड़ा ही मैच जीते ऑस्ट्रेलिया से, और वो ट्रेविस हेड 0 रन पर आउट होके, क्योंकि उसके नाम की बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं। वो इंडिया के साथ हमेशा चलता है, इंडिया के खिलाफ हमेशा चलता है, उसको आउट होना ज़रूरी है। 20 रन के अंदर अगर आउट हो जाए तो ये कहना भी गलत साबित हो जाएगा और हमारा देश चैंपियंस ट्रॉफी जीते। मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।